हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की तैयारी कैसी चल रही है। अगला पेपर आपका मैथ का हो रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। चलें अभी काम करते हैं। हम मैथ में देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो है फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ किसी भी चीज़ की हो सकती है। प्रोडक्ट जब आपने फाइंड करनी है तो आपने उसमें क्या करना है, आपने उसको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आपको कहा जाए कि 3x² y² और दूसरा है 6x³ y²। इसकी प्रोडक्ट फाइंड करें तो हम इसको क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन आपने ये सारे ही किए हुए होंगे लेकिन एक दफ़ा रिवाइज कर लें। हाँ जी, 6 3 बार 18। x की पावर यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, इनको हमने प्लस करना है। मल्टीप्लाई इसको किया, इनको हमने प्लस करना है। 3 और 2 कितने हो गए, 5। और y 2 + 2 ये कितने हो गए, 4। ये इसकी क्या है, हमने प्रोडक्ट फाइंड कर ली है। ठीक हो गया। ये आपको एक तो क्वेश्चन इस तरह का आएगा प्रोडक्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन आएगा उसमें होगे आपने डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल के बारे में अगर आपको नहीं पता और उसकी डिग्री को किस तरह से हमने देखना है तो यहाँ पर मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से भी सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं वैसे एक बता देती हूँ कि आपने किस तरह से फाइंड करना है। एक फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास है 5x³ + 3x² + 4x। अब आपने इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है तो आपने यहाँ पर देखना है कि इनकी पावर सबसे ज़्यादा किसकी बड़ी है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, ये 3 है। तो यहाँ पर हम बताएंगे MCQs में अगर लिखा है कि 2 3 4 कौन से वाला ठीक है तो यहाँ पर हम कहेंगे डिग्री है इसकी 3। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक आपको MCQ इस तरह का आएगा। थर्ड क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, जनरल टर्म बताइए। जनरल टर्म वाले क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं और आपको ये अच्छे तरीके से अब आते भी होंगे इंशाल्लाह। तो इसको हम यहाँ पर वैसे ही मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ एक दफ़ा ताकि आपको ज़रा रिवाइज़ हो जाए। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आप जनरल टर्म इसकी बताएं 13th टर्म क्या आएगी या 15th टर्म क्या होगी, तो ये आपने बताना है। ये आप कैसे करेंगे, इसका बड़ा ही सिंपल सा सोल्यूशन है, रटा नहीं लगाया करें, इसको करने की कोशिश किया करेंगे। इसको करेंगे कैसे, लाइक यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपने जनरल टर्म बतानी है 13th। फ़र्ज़ करते हैं ये हम करेंगे n की जगह पे 13 अगर हमें पूछा गया है तो हम यहाँ पर 13 पुट करेंगे +1। फिर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2s are 26 +1, 26 + 1 27। तो ये 13th टर्म अगर हमने फाइंड की है 13 लगा के, n की जगह पे आपने वही फिगर लगा देनी जो पूछी जा रही है। अगर 14 है, 11th है, कोई भी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये वाली टर्म ढूंढें तो आपने n को हटा के वहाँ पर वो लगा देनी है और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके +1, ये आपका आंसर है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके हो गए जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपको आएगा एरिया ढूंढें किसका, स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये एरिया वाले जो क्वेश्चन है ये भी एक्सरसाइज में हमारे सिलेबस में थे तो ये भी किए हुए हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किस तरह से हम ढूंढेंगे कि L × L करके। फ़र्ज़ करें कि यहाँ आपको क्वेश्चन आता है कि स्क्वायर है कितना है, कितना कर लें, कोई भी आप ना यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे हम कर लेते हैं। सपोज़ 11 है, ठीक है। ये आपको दिया गया है कि कोई भी
चीज़ है जिसका स्क्वायर का एक साइड जो है ना 11 मीटर है। अगर यहाँ पर ये 11 मीटर है तो हमने उसका एरिया किस तरह से फाइंड करना है, 11 मीटर का स्क्वायर लेंगे, मतलब 11 मीटर मल्टीप्लाई बाय 11 मीटर, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121 मीटर। ये आपने यहाँ पर ये पॉइंट नहीं भूलना कि यहाँ पर भी एक है इसकी पावर जो कि नज़र नहीं आ रही लेकिन यहाँ पर होती है, ठीक है। इन दोनों की जो पावर होती है उनको हम आपस में जमा करते हैं, एक ये और एक ये कितने हो गए, 2। MCQs में अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लेते हैं ए है, इसका है 121, बी आपको कह रहे हैं 121 मीटर, सी कह रहे हैं 121 m स्क्वायर, और डी में आपके पास 122, ठीक है। इनमें से ऑप्शन में से आपने बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो आपने 121 अगर जब आपने सॉल्व किया और आपने यहाँ पर m का स्क्वायर नहीं दिया तो आप फिर गलती से इसको भी टिक कर देंगे, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ पर छोटी सी गलती की वजह से आपका ये जो MCQ ये रॉन्ग हो जाएगा। आपने ध्यान देना है कि अगर साथ में m लगा हुआ है, मीटर साथ लगा हुआ है, तो उसकी पावर्स को भी आपने जमा करके फिर देखना है आपका आंसर क्या आ रहा है और वो कहाँ पे है, ये वाला है, राइट। बी केयरफुल जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स रेट, ये आपके क्वेश्चन है टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। एक आपको फिगर दी जाएगी कि कोई शख्स है जो कि इतना कमाता है, जैसे कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उस बंदे की टोटल जो इनकम आपको दी गई है वो है 50,000 है, ठीक है। ये उसकी टोटल इनकम है, इतना वो कमाता है, और टैक्स रेट जो है वो है 2.5%। हम इसको सॉल्व करेंगे, 2.5 इसकी जगह पर 10 आ गया, परसेंट का 1/100 लगाया, ये कितना हो गया 1020 ये, ठीक है। इनकम कितनी थी जी, 50,000 थी, ठीक है। ये वाले जो 3 ज़ीरो हैं ये इन 3 ज़ीरो के साथ कट गए, बाकी हमारे पास क्या बचा 25 मल्टीप्लाई बाय 50। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आया ये वाला। कोई अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है टैक्स रेट वाला, आपको आएगा ही आएगा इंशाल्लाह, देख लीजिएगा, ये आपके MCQs में होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपने किस तरह से करना है। टैक्स रेट अगर उन्होंने दिया हुआ है कि 2.5% है, उसको आपने इस तरह से कर लेना है कि उसका डेसिमल उड़ा के ये हो गया 10, ये 100 कहाँ से आए, ये परसेंटेज के 1/100 हो गया, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 25, और नीचे वाला 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1000 बन गया, और ये टोटल इनकम जिन्होंने हमें दी हुई थी कि 50,000 है, उसको इस तरह से आपने लिख के काट लेना है, और जो बच गए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आंसर आ जाए तो MCQs में चेक करें कि कहाँ पे आपका उसके साथ मिल रहा है, अगर तो उन्हीं में से आ रहा है तो इसका मतलब है आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आपको एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि सेट के मुतालिक आएगा, जैसा कि आपके शुरू की जो एक्सरसाइजेज हैं वो सेट से रिलेटेड ही हैं, तो आपने उनमें देख लेना है कि वो एक जगह पे ना उन्होंने सारा दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर जो हैं वो किसके साथ वो करते हैं डिनोट, n के साथ, होल नंबर्स क्या होते हैं जो w के साथ, और इंटीजर्स किसके होते हैं z के। इस तरह से आपने वो सारी जो लिस्ट है ना, और ऑड नंबर का सेट हो तो वो o से, ये आपने इस तरह से वो सारी एक दफ़ा अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। एक इनमें से भी आएगा। फ़र्ज़ करें कि अगर वो पूछते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको किस अल्फ़ाबेट के साथ ज़ाहिर करते हैं, तो नेचुरल नंबर का सेट किससे होता है, n। तो MCQs में होगा लिखा हुआ कहीं पर n, तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर n से। होल नंबर जो है, होल ये वाले स्पेलिंग होते हैं w के साथ है, ठीक है। एक इस तरह वाला भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो आपने फ्रैक्शंस पढ़ी हुई हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आएगा कि उसमें शुरू की आपके एक्सरसाइज में हैं
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। अगर आपको भूल चुका है तो आप एक दफ़ा फिर से बुक खोलें और इनको अच्छे से याद कर लें कि ये क्या है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन 7/3, इम्प्रॉपर क्या है 3/7, जिसका ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो। प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर बड़ा नीचे छोटा। मिक्स्ड फ्रैक्शन जब हम 7/3 को डिवाइड करेंगे, 3 2 बार 6, ये आया हमारे पास 2 होल 1/3, ये बन गई हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि अगर आपको इस तरह ये दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो एमसीक्यूज़ में इस तरह से आपको दिए गए होंगे चॉइसेस। आपने उनमें से जो ठीक लगता है सॉल्व करने के बाद आपने उसको करना है, तुक्के नहीं लगाने हैं। समझ आ रही है ना? जल्दबाजी में सिर्फ तुक्का लगा लेते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। और क्या आ सकता है जी? इन चीज़ों के अलावा ये भी हो सकता है कि एक आपकी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें प्रोपोर्शन वाले हैं, ठीक है, इनमें से भी आ सकता है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भी आपने अच्छे से एक दफ़ा देख लेनी है कि वो किस तरह से आपने करनी है। फ़र्ज़ करें जी क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सट्रीम्स मीन्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ, कैसे? ये बन गया 14x। चलो अच्छे तरीके से कर लेते हैं ऐसे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया 14x, ये हो गया 7 6 बार, ठीक है। x इधर ही रहा, 42 के नीचे आ गया 14, इनको काट लेते हैं। 7 पे जा रहे, 7 6 बार, 7 2 बार, आगे भी जा रहा है, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, x इज इक्वल टू 3। कहाँ गया भाई, नज़र ही नहीं आ रहा, सॉरी। अब क्लियर है, दोबारा देख लें, यहाँ तक आ गया, x इधर ही रहा, 14 जो थे यहाँ पर वो यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर डिवाइड हो गया और उसको हमने 7 के टेबल पे किया और उसके बाद 2 के टेबल पे काटा और हमारे पास एंड पे बचा 3। ये हमारा आ गया आंसर। ऑब्जेक्टिव टाइप में हम देख रहे हैं कि अगला जो एक और क्वेश्चन है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ वाली एक्सरसाइज आपने मिस नहीं करनी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करें, उसको बार बार करें, बहुत ही इजी होती हैं। राउंड ऑफ जो है वो इस तरह से भी हो सकता है, 2 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट, वो किस तरह करेंगे चलें देख लेते हैं। हमारे पास है सपोज़ कि ये एक फिगर है, ठीक है, इसको वो कह रहे हैं कि 3 सिग्निफिकेंट। कैसे करेंगे? यहाँ से काउंट करें, 1 2 3, 3 तक कहा है ना, 1 2 3। अब 3 के बाद हमने देखना है कि ये वाला जो डिजिट है ये 5 के बराबर या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा अगर हुआ तो फिर हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। 9 जो है ये 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो अब ये क्या होगा हमारे पास, ये 6 नहीं रहेगा, ये राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा 18.7, ये राउंड ऑफ होने के बाद। अच्छा, और क्वेश्चंस हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, फ़र्ज़ करें आपके पास ये दिया जाता है कि इसकी बताइए -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 12। एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव उन्होंने दे के आपको कंफ्यूज करना है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताएं, तो कुछ भी नहीं करना, कोई इसको हल नहीं करना, सिर्फ माइनस हटा के सिंपल प्लस लगाते नहीं होते, सिंपल 12। आपने चॉइसेस में चेक करना है 12 कहीं लिखा हुआ है, डेफिनेटली लिखा होगा, यही इसका आंसर है। MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप डन। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं जी। अब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव में सेट पक्के पक्के आने हैं,
ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, इंतहाई आसान होते हैं बच्चों। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर कंप्लीमेंट कैसे करते हैं, यू माइनस ए, मतलब जो यू के पास हैं वो ए में नहीं होने चाहिए, वो नहीं पसंद करता। जो यू के पास है वो सिर्फ यू के ही पास होने चाहिए। यू माइनस ए जो होता है वो बन जाएगा आपका ए कंप्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन तो लाजमी करने हैं, सेट वाले तो लाजमी है। फिर आपको आ सकते हैं प्रूव करें। क्या प्रूव करना होता है, एल एच एस इज़ इक्वल टू आर एच एस। सुपर इजी होते हैं बेटा, बहुत ही आसान होते हैं। मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा जो आसान होते हैं ना मैथ में क्वेश्चन, वो ये वाले होते हैं, बहुत इजी होते हैं। इसके अलावा जनरल टर्म, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगी, ये आपको सब्जेक्टिव में भी आएगी, तो ये आपने करने हैं, बार बार करने हैं। इसमें बार बार कह रही हूँ कि इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जनरल टर्म का ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाजमी आते हैं। ठीक है, ये आपके जिस तरह से भी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं ये आपने करें, इसको बार बार करें। ठीक है, इस तरह से आ सकता है कि फर्स्ट 5 जो हैं जनरल टर्म्स वो बताएं, फर्स्ट 4 जनरल टर्म्स बताएं, मतलब इस तरह के कुछ भी आ सकता है। जनरल टर्म आपने लाजमी करना है, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया। उसके बाद आपको अलजबरा की वो एक्सरसाइज, अभी मैंने एक और भी वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपको बताया हुआ है कि प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है। जैसे सपोज़ ये एक है क्वेश्चन है, इसको उन्होंने कहा है ऐड करें, किसके साथ, दूसरा फिगर है, इसको किस तरह से ऐड करना है ये भी पूरी एक वीडियो मौजूद है, ये किए हुए भी होंगे आपने लाजमी। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आएगा, एडिशन का भी आ सकता है और एक सब्ट्रैक्ट का भी आ सकता है, मतलब माइनस करें। ठीक हो गया। फिर और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, और जी आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक जो कमीशन वाले जो आपके हैं ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन, ये भी आपने लाजमी करने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी आते हैं। चलें आपको एक क्वेश्चन ये मैं करके बता देती हूँ कि ये किस तरह से करने हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि किसी आदमी के पास कोई प्लॉट था, उसने वो जितने का लिया, उसके बाद उसने कितने का बेचा, उसको कितना कमीशन हासिल हुआ, इससे रिलेटेड एक ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, चले करते हैं। फ़र्ज़ करें उसके पास कोई शॉप थी और उसने वो सेल की, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप है, ये हम कर लेते हैं, कितनी रखें उसकी, 15 लाख। ठीक है, और उसने कमीशन कितना लिया, कितना लिया है उसने कमीशन, 85,000। ठीक है, रुपीज़ हैं भाई। अच्छा, अब कमीशन का रेट जो है, रेट फाइंड करें, कितना उसने कमीशन लिया। फार्मूला लगाते हैं, कमीशन, रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर कमीशन कितना है जी, ये हमें पता है 85,000 है, और रेट ऑफ कमीशन हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस हमें पता है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, रेट ऑफ कमीशन जो है, जो हमने फाइंड करना है वो बाहर लिख लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास है 85,000। ठीक है, इसको अब हम देखते हैं कि ज़ीरो के साथ ज़ीरो तो काटे ना पहले,
ऊपर 3 ज़ीरो, नीचे के 3 ज़ीरो से कट गए, 2 बच गए हैं। कितने बचे हैं? ये वाले। अब क्या करेंगे? अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा कट सकता है तो काट लेते हैं। 5 के टेबल पे जा रहे हैं। 5 एक बार 5, 5 7 बार 35, 5 3 बार 15, 2 ज़ीरो 17/300। इसको मज़ीद जब आगे हम डिवाइड करते हैं तो कहाँ गया कैलकुलेटर? जी, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.056%। कहाँ गया? सॉरी, नज़र ही नहीं आया आपको। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद ये वाला आंसर है। तो इस तरह से आपने रेट ऑफ कमीशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपके पास है आज का दिन भी, कल का दिन भी, तो ये आपको आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। और फाइनली आपने ये जो और क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करने हैं जिनको जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, वो रेशियो और प्रोपोर्शन वाले हैं। वो आप देखें कि आपकी कौन सी एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना सीख लें कि ये किस तरह से आएंगे, क्योंकि पेपर में पास होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। उसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो बहुत सारी वीडियोस मैथ से रिलेटेड जो हैं वो चैनल पे अपलोड हैं, आप उनको चेक करें। मुझे उम्मीद है कि आपकी हेल्प ज़रूर वहाँ से हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वेरी बैड। सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, सी यू, गुड लक।